हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सैयद मोहम्मद इमरान अंसारी। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, जिसका नाम है पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन, और पार्ट नंबर हमारा 15 है ये। और आज का हमारा टॉपिक भी लास्ट है। टॉपिक है पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है कैसे मिल्क का सिक्रेशन होता है, और पार्टूरेशन का मतलब होता है बच्चे का फॉर्मेशन कैसे होता है, बच्चा कैसे पैदा होता है। ठीक है, फॉर्मेशन तो हो गया था पूरा फाइनल। तो एक तरफ हम लोग पार्टूरेशन के बारे में बात करेंगे और एक तरफ लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्टूरेशन। पार्टूरेशन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, जो बच्चा जैसे मान लीजिए जैसे रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद से पूरा जो टाइमिंग जो 9 मंथ का होता है एक बच्चे का, अब वो पैदा होने के लिए रेडी हो चुका है। जब वो पैदा होता है उस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है पार्टूरेशन। ओके, देखिए क्या होता है। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट 9 मंथ। ये तो आपको पता ही है कि जो फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी होता है, यानी कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उसके अंदर प्रेगनेंसी 9 मंथ का होता है, ये सबको पता है। और आफ्टर एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट में, एंड में, अंत में, और विग्रस कंट्रैक्शन इन यूटरस। यूटरस के अंदर एक विग्रस कंट्रैक्शन होता है, यानी कि एक फैलाव सिकुड़ाव होने लगता है। ठीक है ना, कैंडिशन। दिस विग्रस कंट्रैक्शन कॉज अ डिलीवरी ऑफ फीटस। यानी कि ये जो विग्रस कंट्रैक्शन होता है ये कारण बनता है किसके, जो डिलीवरी होता है, जो बच्चा पैदा होता है उसका कारण बनता है। और इसी बच्चे पैदा होने के प्रोसेस को ही कहा जाता है पार्टूरेशन। ठीक है, अब वो कैसे कैसे होता है तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा, यानी कि 9 मंथ जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है बच्चे का। ठीक है ना, फुल्ली डेवलप्ड फीटस यानी कि जो बच्चा पूरी तरह से 9 मंथ का हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो प्लेसेंटा है पूरी तरह से मेच्योर हो चुका है। तो याद रखिएगा, वहीं से एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, जिसमें इंड्यूस मिल यूट्रिन कंट्रैक्शन होता है। यानी कि यूटरस के अंदर एक छोटा सा कंट्रैक्शन होता है, फैलाव सिकुड़ाव होने लगता है, जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद से जो मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, यानी कि जो माँ का पीयूष ग्रंथि होता है, उसका पोस्टीरियर पार्ट से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। याद रखिएगा, जब फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी जब कंप्लीट 9 मंथ का हो जाता है, तब यूटेरिन वाल से एक हार्मोन सिक्रेट होता है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, वहीं से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, एक कंट्रैक्शन पैदा करता है, यानी यूटरस में फैलाव और सिकुड़ाव पैदा करता है, एक स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कंट्रैक्शन पैदा करता है, जिसके वजह से बच्चा जो होता है धीरे धीरे आसानी से बाहर आने लगता है। अब याद रखिएगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रेट होगा यूटेरस से, उतना ही तेज़ी के साथ फीमेल के यूटेरस के अंदर कंट्रैक्शन बनेगा, यानी फैलाव और सिकुड़ाव होता रहेगा। जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शन इन यूटेरिन कैन बी सीन। ओके, उसके बाद से क्या होगा, जो फीटस बना हुआ था 9 मंथ का जो कंप्लीट हो चुका था, अब वो क्या होता है, एक्सपेल द बॉडी बाई बर्थ कैनाल। अब बर्थ कैनाल से क्या होता है, फीमेल के वेजाइनल पोर्शन से वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पार्टूरेशन। अब याद रखिएगा, आफ्टर 10 to 30 मिनट, यानी कि 10 से 30 मिनट के बाद से जो बचा हुआ पार्ट रहता है प्लेसेंटा और रिमेनिंग पार्ट, ये सब के सब क्या होता है, मदर के बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो जो बच्चा पूरी तरह से बर्थ कैनाल से बाहर पैदा हुआ है, उसी प्रोसेस को कहा जाता है पार्टूरेशन। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, एक बार इसको भी समझ लीजिए। लैक्टेशन का मतलब होता है फीमेल के मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो 1 पेयर होते हैं, यानी कि 2 की संख्या में होते हैं, उन्हीं से मिल्क का सिक्रीशन होता है। जैसे ही बच्चा जब पैदा हो जाता है तो तुरंत, यानी कि वो जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो चला जाता है मदर ब्रेस्ट में, माँ के स्तन ग्रंथि में चला जाता है, वहाँ पे मिल्क का फॉर्मेशन कराना शुरू कर देता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल प्रोड्यूस मिल्क। ये मिल्क का सिक्रीशन करता है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है ना, यानी प्रेगनेंसी के अंत में अगर आप देखेंगे तो मेमोरी ग्लैंड से दूध का श्रावण होने लगता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, जिसको लैक्टेशन कहते हैं। ओके, अब देखो, द मिल्क प्रोड्यूस इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन,
यानी कि कुछ दिनों तक जो फीमेल के जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जो बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बॉडी से जो मिल्क निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और इस कोलेस्ट्रॉल के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो कि बच्चे के अंदर पैसिव इम्यूनिटी को देते हैं। कौन सी इम्यूनिटी? पैसिव इम्यूनिटी। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉल के पास कुछ फैट होता है और सेवरल एंटीबॉडी होते हैं और कुछ प्रोटीन भी होते हैं। मीन्स याद रखिएगा, प्रोटीन, थोड़ा सा फैट, सेवरल एंटीबॉडी, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, यानी कि याद रखिएगा जब बच्चा पैदा हो जाता है तो डॉक्टर के द्वारा एडवाइस दिया जाता है कि लगभग 6 मंथ तक उसको, बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो होता क्या है केवल माँ के दूध को पिलाने से? केवल माँ का अगर दूध पिलाया जाएगा तो फीमेल के अंदर नियर अबाउट 6 मंथ यानी 9 मंथ के बाद से 6 मंथ तक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है। और अगर याद रखिएगा, अगर फीमेल मिल्क के अलावा उस बच्चे को कोई और भी पार्ट अगर देती है, मीन्स जैसे कि मान लीजिए पानी दे रही है, तो पानी देते समय क्या होता है, अगर मान लीजिए 9 मंथ का बच्चा पैदा हो चुका है, 10वें मंथ अगर गया और उस बच्चे को दूध के साथ साथ पानी भी दिया जा रहा है, तो 11 या 12 महीने के बाद से फीमेल के बॉडी के अंदर से मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इसलिए केवल प्योर मिल्क मदर का अगर पिलाया जाए बच्चे को तो 6 महीने तक, यानी पैदा होने के 6 महीने तक, यानी टोटल 9 to 6 मीन्स 15 मंथ, 15 महीने तक फीमेल के अंदर से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। एक बार और मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ, पार्ट्रिशन क्या होता है? पार्ट्रिशन का मतलब होता है फीमेल से बच्चे का जन्म होना, यानी कि पैदा होना। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेगनेंसी का मोमेंट होता है वो पूरी तरह से 9 मंथ का होता है बच्चे का, और हर महीने में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं ये सब मैंने आपको बताया, इससे पहले वाले वीडियो में जरूर आप देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, सबसे लास्ट एंड ऑफ प्रेगनेंसी में एक छोटा सा विग्रस कंट्रैक्शन होता है यूटरस के अंदर, और उस विग्रस कंट्रैक्शन से जो बच्चा होता है वो धीरे धीरे पैदा हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है पार्ट्रिशन। अब इसमें क्या होता है, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा जो होता है, इसमें से आपको पता होना चाहिए पूरी तरह से जब डेवलप हो जाता है तो इसमें एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म शुरू होता है। उस न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा थोड़ा सा यूट्रस में कंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लेबर पेन होने लगता है फीमेल के अंदर, और धीरे धीरे कंट्रैक्शन ये करने लगता है, मतलब कि यूट्रस में अंदर कंट्रैक्शन होने लगता है, जिसको हम लोग फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चा आगे की ओर बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब याद रखिएगा, मैटरनल पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होता है। ये ऑक्सीटोसिन फीमेल के यूटरस के अंदर कंट्रैक्शन पैदा करता है, यानी फैलाव सिकुड़ाव पैदा करता है। जैसे जैसे इसका फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है, सिक्रेशन ज़्यादा होता है ऑक्सीटोसिन का, वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद से क्या होता है, जो बेबी पूरी तरीके से फीटस जो मेच्योर हो चुका है अब वो बाहर निकलने लगता है बर्थ कैनाल से, और आफ्टर 10 to 30 मिनट यानी 10 से 30 मिनट के बाद से अगर आप देखेंगे प्लेसेंटा और जो रिमेनिंग पार्ट होते हैं वो सब के सब बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। लैक्टेशन में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद से मेमोरी ग्लैंड से, फीमेल के मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसके? प्रेगनेंसी के अंत में, जिसको हम लोग लैक्टेशन कहते हैं। अब देखिए, मिल्क के अंदर इनिशियल कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल के अंदर क्या क्या होता है तो याद रखिएगा, बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं जो कि पैसिव इम्यूनिटी को बच्चे के अंदर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल के पास कुछ फैट होता है, बहुत सारे एंटीबॉडी होते हैं और प्रोटीन होता है। ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, क्योंकि 6 महीने तक पैदा होने के बाद से 6 महीने तक बच्चे को दूध ही केवल पिलाना चाहिए। ऐसे बच्चे सेफ रहते हैं और बहुत हेल्दी भी रहेंगे, और माँ जो होती है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर था अब जाके पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट वीडियो के बारे में जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।